कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में रास पंचाध्यायी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित
इसके अंतर्गत 26वें प्रकरण श्री कृष्ण में रति बुद्धिमानी का वर्णन किया। उससे आगे 27वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। गोपियों के न लौट पा सकने की बेबसी और मर जाने के परिणाम का उद्घाटन। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्विसत्ययुत करवापि ग्रहाकृत्ये पादौ पदं न चलस्तव पादमूला याम कथं ब्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वाधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहश्रयाग्निं नो वेद नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा और ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखीते, ध्याने नयाम पदयो, ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखीते। चित्तं सुखेन भवता प्रहतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करवापि गृह्याकृत्ये और पादौ पदं न चलस्तव पादमूलाद्यामा कथं ब्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वाधरामृतपूरकेण आसावलोकगीतजहश्रयाग्निं और नोचेद वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा और ध्यानेन नाम याम पदयो पदवीं सखीते। ये जो गोपियों के वचन हैं श्री कृष्ण के प्रति, ये बोले गए हैं सीधे साधे, परंतु गोपियों के भेद के समान ही जैसे हजारों प्रकार की गोपियां हैं और हजारों गोपियों के मन में हजारों भाव हैं, वैसे ही उनके एक एक वचन में हजार हजार भाव भी हैं। तो गोपी कहती हैं कि कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय प्रतिश्रुतादि विराट हृदयी किम तत्र प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंदा आशाव्रतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। तो यह मालूम पड़ता है कि बहुत बुद्धिमान है वह गोपी। तो श्री कृष्ण से प्रेम करने से पहले श्रुति का प्रमाण दिया। बोले वेद में क्या कहा कि देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। तो वेद में यह बात कही गई है कि जिनका परम प्रेमास्पद परमेश्वर है
प्रेम का जो मुख्य लक्ष्य है वो परमेश्वर है। तो जैसे वे अर्थ धर्म काम सबकी इच्छा छोड़ करके और फिर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर उनका परित्याग नहीं करते, वैसे हम भी सर्व विषयों का त्याग करके तुम्हारी शरण में आई हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा हमारा त्याग उचित नहीं है। क्या रखा है विषयों में? ये तो आज हैं, कल चले जाएंगे, या तो ये विषय समाप्त हो जाएंगे और या गोपी बताना एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। दो में से एक तो समाप्त हो ही जाना है, दोनों नहीं रहने हैं। या तो संसार के विषय भोग समाप्त हो जाने या शरीर के सामर्थ्य और ये शरीर समाप्त हो जाना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इसलिए ये संसार के भोग 4 दिन ज़्यादा रहें 4 दिन कम रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता, छोड़ के जरूर जाएंगे एक दिन। चाहे शरीर छोड़ जावे और चाहे ये भूख छूट जावे, एक दिन छूट जाते हैं। शरीर में ऐसी बीमारी लग जावे कि आप भूख कर ही नहीं पावे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और या शरीर समाप्त हो जावे तो आप क्या भूख करेंगे, और या वो भूख आपके पास आर्थिक अभाव हो जावे या कोई ऐसी समस्या आ जावे कि आप उस भूख को उपलब्धि न कर पावे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे भोग नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है एक दिन, और मन में रुचि भी नहीं रहती है, मन भी थक जाता है, शरीर सूख जाता है। और चाहे भोगने वाला मरे चाहे भोगे जाने वाला मरे, लेकिन संसार के विषय में वियोग जरूर हुए। संयोग ही संयोग नहीं है, इसमें वियोग अवश्य है। और जो वियोग से डरता है नहीं, वो जी नहीं सकता है। भगवान कहते हैं अगर तुझे जीना है नहीं तो हमेशा त्याग के लिए तैयार रहे, त्याग करने में हिचके नहीं। और जो त्याग करने में से डर लगता है वह संसार में जीने के लायक नहीं है। इस संसार में ऐसा ही बनाया है मैंने, भगवान ने कहा इसमें लोग भूख के पीछे भागते हैं और मरते हैं, लेकिन नहीं, भूख के पीछे नहीं भागना है, त्याग कर देना है। तो हमेशा सतत राधे राधे करना है, कोई रोक नहीं सकता है गोपी। द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन संसार के विषय में वियोग जरूर है, उसके लिए तैयार रहना है कि संसार के व्यक्ति छूट जाएं, कि वियोग संसार के विषय वस्तु छूट जाएं और एक दिन ये शरीर भी छूट जाए, तो भी उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमेशा अपने पास में रह नहीं सकती, चाहे बचपन हो चाहे जवानी हो और चाहे बुढ़ापा हो, रहती नहीं है। लोग बड़े शौक़ से जब बच्चे होते थे कहते हैं हम तो हमेशा बच्चे ही बने रहेंगे, लेकिन रहते नहीं हैं, बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं तब तो बहुत इतरा के चलते हैं। उस समय तो बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं कि हम तो हमेशा अकड़ के ही चलते रहेंगे, फिर अकड़ ढीली हो जाती है, बाद में बूढ़े होना पड़ता है तो मटक मटक के चलना पड़ता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उस स्थिति में भी फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी क्या है, अभी मटक मटक के तो चल ही रहे हैं और ये स्थिति तो हमेशा रहेगी, वो दो नहीं रही तो क्या है, और ये बुढ़ापे वाली तो भगवान दया करके मेरी हमेशा बना के रखेगा, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे अपने आप को उस मोह से और बांधे रखते हैं। तो जब एक दिन छूटेंगे ही तो, लेकिन कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमेशा अपने पास रहे, और जब एक दिन छूटेंगे ही तब जानबूझकर क्यों नहीं छोड़ देते। बोले जानबूझ के हम प्राप्त करेंगे कि हम छोड़ेंगे, इतने मूर्ख थोड़े ही है। अरे जब छोड़नी पड़ती है तो मूर्खी वे, जिस वस्तु को छोड़ ही जावे उससे मोह क्या, उसके प्रति और अपना मोह प्रकट करना तो एकदम मूर्खता ही हुई। जो वस्तु छोड़, जैसे मल है, मल त्याग करने की वस्तुओं से त्याग कर दिया तो उसके बारे में फिर सोचता है क्या, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि वो त्याग करने के लिए ही है। मुंह में थूक आ जावे, थूक देवे तो वो किसके लिए, त्याग करने के लिए ही है। वो कोई क्या, कोई वो संग्रह करने, ये शरीर ऐसी गंदी चीज़ों से ही बना है, कफ पित्त और बात, ऐसी गंदी वस्तुओं से ही बना हुआ ये शरीर है। और ये हमेशा रहवे ऐसी कल्पना करना अपने आप को धोखा देना है। तो जो हमेशा अपने पास रहे ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं संसार में, शरीर भी नहीं है। तो एक दिन जब छूटेंगे ही तब जानबूझकर क्यों नहीं छोड़ देते, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे मल को जानबूझ के त्यागते हैं नहीं, ऐसे ही बुराइयों को ज्ञानपूर्वक त्याग देना चाहिए। तो आपको बड़ा दुख होगा
तुमको बड़ा दुख होगा। अगर संसार के विषय तुम्हें छोड़कर जाएंगे, और यदि ये जब छोड़ के जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। होता है नहीं होता है कि संसार के विषय हमें छोड़ के जाए, अरे ये वस्तु गई, ये व्यक्ति गया, या ये स्थान गया, ये समय गया, तो इस प्रकार से हम दुखी होते हैं। जबकि गया कुछ भी नहीं, न कुछ आया न कुछ गया। इस संसार में न कुछ आ रहा है न जा रहा है। हमारे अपने मन का जो भ्रम है वही हमको तरह तरह के चलचित्र दिखाता रहता है। तो तुमको बड़ा दुख होगा अगर जब ये छोड़ के जाते हैं। तो हमें जब अपना मान लेते हैं इनको, और अपना न मानो, तो कोई दुख नहीं है। दुख कब होता है? जब हम इस शरीर को अपना माने, इस शरीर की या किसी भी अंग को या उसके वस्तुओं को और मन को, मन के विचारों को, मन से जुड़े लगावों को, संबंधों को अपना मानते हैं, वस्तुओं को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, तो हमें दुख होता है। और जब वास्तव में हमारा तो नहीं है। क्या है? हमारा कौन है? हमारा प्रिय परमात्मा है, द्वारकाधीश है। उसको हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और इन वस्तुओं को हम जानते हैं कि असत हैं, साथ में नहीं रहनी है, फिर भी हम नहीं मानते हैं। तो परंतु अगर तुम छोड़कर चले गए तो छाती ठोककर भरी सभा में खड़े होकर कह सकोगे कि मैंने छोड़ दिया। हाँ, और यदि स्वयं छोड़ दिया तो कह सकते हो भरी सभा में कि हाँ मैंने छोड़ दिया, कोई नहीं बात तुम्हारी काट सकता है। और तुमको छोड़ने का सुख हो गएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बुराइयों को स्वयं यदि छोड़ देवे तो अपने आप सुख अपने मन में आ जावे। और व्यास त्याग वैराग्य का सुख मिलेगा। जो सुख किसमें है? त्याग और वैराग्य में। भोग करने वाला हमेशा उसकी तरफ घूर घूर के देख सकता है पर उस सुख को प्राप्त कर नहीं सकता है। ललायत होके इधर उधर चक्कर काट सकता है कि ऐसा सुख कहाँ बरस रहा है, मुझे भी मिल जावे, पर उसको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि वह भोग के पीछे भागता है और समझता है कि त्याग भी भागने वाली वस्तु है, इसे मैं भाग के अपनी सामर्थ्य से कर सकता हूँ। नहीं, ये प्रभु की कृपा पर और व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास पर केंद्रित है। ऐसे नहीं है। उसमें जितना अपने प्रभु के प्रति विश्वास है, जितना सत्यता का जीवन उसके जीने का उसमें साहस है, जितना उसमें आत्मबल है, उसके हिसाब से वह त्याग कर सकता है। चाहे वह कम उम्र वाला हो चाहे कम ज्ञान वाला हो, वह कर सकता है। गोपियाँ कहती हैं नहीं, हम कम उम्र और कम ज्ञान वाली से ही कन्हैया आपसे, पर हम कर सकती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बड़ा दुख होगा, परंतु यदि तुम छोड़कर चले जाओ तो छाती ठोककर भरी सभा में खड़े होकर कह सकोगे कि हाँ मैंने छोड़ दिया। और तुमको छोड़ने का सुख भी होगा, त्याग वैराग्य का सुख मिलेगा। और मालूम होता है कि ये गोपी बहुत विदुषी है। भगवान ने भी कहा हाँ ये गोपी बहुत विद्वान है, उसने धर्म का निर्णय दिया। तो यत्पत्यपत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदाम प्रयुक्तम। तो धर्म की दृष्टि से देखो तो अंतःकरण की शुद्धि धर्म का फल है, भक्ति का फल है, अंतःकरण की द्रवता है और अंतःकरण की भवदाकारता है। यानी भगवान का उसमें अपने आप आकार और बन जाता है अंतःकरण में। तो अस्त्वेवमेत उपदेश मेरे त्वयीशे प्रेष्टो भवास्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। तो गोपी ने कहा सबके असली प्यारे तुम हो। अगर तुमसे प्रेम नहीं किया तो प्रेम गलत रास्ते पर बह गया। जब अपने बनाने वाले मालिक से ही प्रेम नहीं किया तो फिर क्या प्रेम खाक किया? क्योंकि बाकी सबसे तो कुछ न कुछ गिव एंड टेक का संबंध था। जैसे कहते हैं आज की भाषा में गिव एंड टेक, कुछ लेना और कुछ देना। और लेना में भी लेना लेना लेना, देना के नाम पर है ना, तो है ना, तो उसके हिसाब से संबंध है। पर भगवान का जो संबंध है वहाँ ये जबरई तो चल नहीं सकती कि गिव एंड टेक, कि मैंने आपको 10 रुपये दिए और मेरी मनोकामना पूरी कर दो, ऐसा तो है नहीं। वहाँ ये बात चल नहीं सकती है। हाँ मैं अपना कोई भी प्रयास कर सकता हूँ लेकिन मेरा प्रयास सफल हो जाए, भगवान के यहाँ पर वो ऐसा नहीं है।
तो सबके असली प्यारे तो तुम हो। अगर तुमसे गोपी ने कहा प्रेम नहीं किया तो प्रेम गलत रास्ते पर बह गया। तो किसी के घर में आया यमुना जल, लेकिन बदकिस्मती ऐसी, दुर्भाग्य ऐसा कि बर्तन नहीं था उसके पास रखने के लिए। अब उसने मिट्टी के में रखा, अब यमुना जल बह गया। तो प्रेम अमृत है, ये इधर उधर बहाने के लिए नहीं है। तो ये तो ईश्वर को तृप्त करने के लिए है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर लोग अपने प्रेम को इधर उधर बहाते रहते हैं, क्या करें। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने प्रेम को परमेश्वर को तृप्त कर दो। और तृप्त परमेश्वर को कब कर सकते हैं? जब स्वयं तृप्त हों। अभी कहा नहीं, जब स्वयं त्याग करने के लिए तैयार हों। तो त्याग करने के लिए तैयार कब होंगे? जब हम तृप्त हो जाएंगे। हाँ, त्याग करने कब जाता है व्यक्ति? जब भोग से तृप्त हो जाता है तब त्याग करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और जिसकी संतुष्टि भोगों से हुई नहीं, वह त्याग क्या खाक करेगा? त्याग कर नहीं सकता, उसमें उतना साहस नहीं। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या है कि त्याग का जीवन जिया जाए। तो भगवान से प्रेम करके उसे तृप्त कर दिया जाए। तो त्याग करने के लिए भूख से संतुष्ट होना आवश्यक है। तो प्रेम यदि पति पुत्रादि से किया तो दुख अवश्यम भावी है, क्योंकि पति सुतादि भिरार ते दैकिम। फिर गोपी बोली, देखो तुमने अपने रसीले बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्रों से प्रेम रस की वर्षा करके हमारे हृदय में जो आशा लता थी उसका पोषण किया, और हमारा मन चारों ओर से हटकर तुम्हारे मन में लग गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब उस प्रेमलता को काटो मत। इसके बाद गोपी ने कहा, कुर्वंती त्वयि रति कुशला। संसार में बुद्धिमान होने का लक्षण क्या है कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। इस बात को न जानने के कारण माने अज्ञान से 3 बातें हमारे जीवन में आई हैं। क्या आई हैं? कि दुखी होना। अब दुखी क्यों होना? कि अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए दुखी होते हैं। और ऐसा समझते हैं कि कोई हमारे आनंद को छीन सकता है। द्वारकाधीश भगवान। नहीं, खुलेआम है, राम नाम की लूट है नहीं खुलेआम। और लूटी जाए सो लूट, पर नहीं लूट सकता है। क्यों? उसके हाथ खाली नहीं है, उसकी जिब्या खाली नहीं है। मन में और द्वेष का और क्लेश का इसके मन में कूड़ा भरा हुआ है, कामनाओं का कीचड़ भरी हुई है। तो भगवान के बिठालने के लिए उसके पास में जगह नहीं है साहब। घर भले ही वो कितना साफ बना ले, लेकिन भगवान को बिठालने के लिए तो, और रास्ता चलतों को बिठालने के लिए घर साफ बना ले। घर भी ऐसे हैं, हम देखें तो कलयुग में उनके परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, रास्ते चलतों को घर दिखाने के लिए ललायत रहते हैं, इसलिए घर बनाते रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो नेत्रों से हमारा मन चारों ओर से हटकर तुम्हारे मन में लग गया। गोपी ने कहा, अब उस प्रेम लता को काटो मत। उसके बाद गोपी ने कहा, कुर्वंती त्वयि रतिम कुशला। संसार में बुद्धिमान होने का लक्षण क्या है कि आत्मा सद चित आनंद स्वरूप है। इस बात को न जानने के कारण माने अज्ञान से 3 बातें हमारे जीवन में आई हैं। तो क्या कहा पहली बात उसने? तो कि दुखी होना। तो दुखी होने पर क्या बताया कि हम अपने स्वरूप को जानते नहीं, और ऐसा लगता है कोई हमारे स्वरूप को छीन सकता है। नहीं, कोई नहीं छीन सकता है। दुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जबरन किसी पर थोपी जा सके। सुख और दुख उसके प्रारब्ध से हैं, उसके प्रारब्ध में है तो है, और नहीं है तो मस्ती से राधे राधे, है नहीं। तो दुखी होना, अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते इसलिए दुखी होते हैं। और नहीं तो भक्त खुलेआम कहते हैं नहीं, राम नाम की लूट। नारद जी खुलेआम नारायण नारायण कह के, गोपी खुलेआम द्वारकाधीश कीजिए, जमुना मैया कीजिए, पर कोई किसी के पास में फुर्सत ही नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसा ही ये संसार है, इसमें भगवान के नाम के ग्राहक नहीं है। और इसीलिए उन्हें दुखी होना पड़ता है। पर जब बाद में वो देखते हैं कि हम तो फिर भी दुखी हैं और भगवान के नाम लेने वाले पर कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर तू भी भगवान का नाम ले ले।
अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। भज मन चरण कमल सुखदाई। तो तू भी नाम ले ले भगवान का और उनके चरणों में अपने ध्यान को लगा ले। तो अपने चेतन स्वरूप को, दूसरा अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए जगह जगह बेवकूफ़ बनते फिरते हैं। स्वयं को नहीं जानते, संतुष्ट करना आता ही नहीं स्वयं को। बोले काय से संतुष्ट होंगे? भोजन से हो जाएंगे? नहीं, तो कहीं घूमने फिरने से, सोने से, खाने से या बोलने से किस बात से संतुष्ट होंगे जीवन में? कमाने से। हाँ, कमाना बहुत ज़रूरी काम है, क्या उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे? अगर उससे संतुष्ट हो जाते तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में लाखों करोड़ों कमाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, और परिवार भी बढ़ाए फिर भी संतुष्ट नहीं है, नाम यश भी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। अरे व्यास जी ने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, वेद के उपभेद बनाए और लोगों के सेवा के लिए सब जगह अपने शिष्यों को भेजा और पढ़ाया लोगों को, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। इतना परोपकार करके और वो संतुष्ट नहीं हुए। और लोग सोचते हैं कि हम संतुष्टि का दिखावा कर सकते हैं। दिखावा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी करते डोलते हैं दिखावा। पर क्या सब संतुष्ट हैं? जवाब हमें देना नहीं है, अपने आप को ही रहना है, सबको, दूसरे को नहीं रहना है। तो दूसरा कारण ये है कि अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए जगह जगह बेवकूफ़ बनते फिरते हैं। और हीरे मोती से प्रेम किया, सोना चांदी से प्रेम किया, जड़ से प्रेम किया, तो यह सब बेवकूफ़ी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तीसरे, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए मौत से डरते हैं। ये अज्ञान के 3 बच्चे हैं। और जितने कुशल हैं, प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, वे इति मत्वा भजतो माम बुधा माम समन भाव समन चित्ता, भगवान से प्रेम करते हैं। कौन? जो कुशल हैं, प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, वे भगवान से प्रेम करते हैं। और वैसे भगवान स्व आत्मन नित्य प्रिय, ममतास्पदा और अहमतास्पद दोनों ही हैं। तो दुनिया में दोनों से ही प्रेम होता है। तो मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो ये लोगों के बीच में ममतास्पद के रूप में कृष्ण को अनुभव करना है। और जरा आंख बंद करके भीतर की ओर देखें कि हमारे शरीर में, कलेजे में क्या छिपा है। बोले यही दिल बनकर भड़क रहा है, वही सांस बनकर चल रहा है। श्याम प्यारा ही मौत बना है, और ज्ञानी महापुरुष तो झोंके रूप में परमात्मा का ही अनुभव करते हैं, और मौत के रूप में भी परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। संत महापुरुष तो मैं और मेरे दोनों के रूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। दोनों कुशल हैं, तो स्व आत्मा नित्य प्रिय, और उससे हमेशा ममता कर सकते हो, उससे हमेशा प्रेम कर सकते हो, क्योंकि वह कभी मरने वाला तो है नहीं है। वह तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे दिल में बैठा है। और ये जो संसार संबंध है तो बाबा आर्त है, यानी दुख है। और आतोभ्यल आर्तम, ये उपनिषद में कहा गया है। यह तो दुख देने वाला सभी संबंधों में, इनमें सब में आखिरकार में दुख उत्पन्न होता है और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। चाहे हमें वो संबंध तोड़ देने पड़ते हैं, और या स्वयं टूट जाते हैं, और या छोड़ के जाना पड़ता है या छोड़ देते हैं। पर भगवान से बनाया संबंध कभी मरता नहीं है, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं मरता, उससे बना संबंध भी कभी नहीं मरता, और हमारा सच्चा संबंध उसी से है भी। भगवान कहते हैं कोई स्वीकार करे या नहीं करे, मैं तो सबसे संबंध मानता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ, कोई मेरे से प्यार करे या नहीं करे। बोलो द्वारकाधीश। चाहे दुर्योधन जो है नहीं, वो भगवान से प्यार नहीं करे, और विदुर जो है भगवान से प्यार करे। हाँ, तो आज हरि आ। एक बार क्या हुआ कि भगवान दुर्योधन के पास में गए समझाने के लिए कि भाई अर्जुन और पांडवों को, युधिष्ठिर आदि को, उनके हिस्से का कुछ दे दो, तुम्हारी नीयत अगर ठीक बैठे तो, और ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो। बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं माना। और फिर भगवान से कहता है कि अब मेरे लिए यहाँ भोजन कर लो। भगवान ने कहा नहीं, मेरे को भूख नहीं है।
बोला नहीं खाए लो प्रभु, कुछ तो राजा महाराजाओं का कैसा होता है देख लो भोजन। भगवान ने कहा नहीं मेरे को भूख नहीं है। अरे मेरा मान रखने के लिए खाए लो। बोला भगवान ने कहा नहीं मैं तेरा झूठा मान नहीं रख सकता हूँ, मैं तुझे मान रखने की तेने मेरा मान नहीं रखा, मैं भी तेरा मान रखता नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है तेरा मान रखने की, भले तू रूठ जावे। बोला ऐसा क्यों? बोले हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है। और भगवान चल दिए। भगवान को भूख लग रही थी और तेज़ी से चलते हुए विदुर के घर में पहुँचे। और उधर विदुर ने देखा, सेवकों ने बताया आपके घर की ओर गए हैं। विदुर ने कहा अरे मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ले चलो भगवान के लिए। और जल्दी जल्दी पीछे पीछे चले। भगवान तो तेज़ी से अपने रथ में बैठ के पहुँच गए। विदुर बेचारे बहुत धीमे धीमे चले। और जब तक वो घर आए नहीं भगवान पहुँच गए। और देखा विदुरानी ने कि भगवान आए हुए हैं। दरवाज़ा खोला तो वह स्नान कर रही थी। स्नान करते उसने आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने और कहा आधी नहाई आधी कोरी, कहा कृष्ण मोह तेरी चोरी। इस प्रकार से भगवान को निवेदन किया और चल पड़ी। भगवान के लिए कुंडी खोल करके और भगवान को बुलाया और उल्टा पटा बिछा दिया जल्दबाजी में और उस पर भगवान को बिठा दिया। बोले प्रभु बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। अरे आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। अरे विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, अरे विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समावे न चिंत्या, फूली अंग समावे न चिंत्या, भोजन कहाँ जिमावना। फूली अंग समावे न चिंत्या, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि। तो इस प्रकार उल्टे पट्टे पर उसे सूझा ही नहीं कहाँ बिठाऊं भगवान को। उल्टे पट्टे पर भगवान को उसने बिठा दिया। और क्या भोग लगाओ भगवान को, उसके पास में और कुछ था नहीं। केला रखे हुए थे। अरे केला बहुत प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। अरे केला बहुत प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला केला बहुत प्रेम सो लाई, केला बहुत प्रेम सो लाई, केला बहुत प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी सब, अरे गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। और केला लेके आई तो क्या किया कि जो केला की गरी गरी थी उसके अंदर का फल था वो सब फेंक दिया और छिलका हाथ में रखा। अरे केला बहुत प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। और छिलका देत श्याम मुख माही, अरे छिलका देत श्याम मुख माही। अरे छिलका झांकी भगवान की देखते हुए देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान की झांकी को बड़े आश्चर्यजनक ढंग से देख रहे। क्या देख रहे कि छिलका भगवान बड़े प्रेम से चबा रहे और विदुरानी भगवान के मुंह में छिलका दिए चली जा रही। तो छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। और उस झांकी को देख करके सभी भक्तजन आनंद मग्न हो रहे। तो छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। और जब ये लीला चल रही थी उसी समय विदुर जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। और जैसे ही दरवाज़ा तो खुला था ही, तुरंत ही जैसे घुस के आए देखा कि भगवान द्वारकाधीश छिलका आरोग रहे हैं उल्टे पट्टे पर बैठे हुए। और बड़ा गुस्सा आया। और इतने माए विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माए विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। और बोले अरे क्या कर रही है तू, ये देख नहीं रही कि द्वारकाधीश को छिलका खिला रही है, तेरे को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है। तो इतने माह विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माह विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। अरे इतने माह विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माह विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुना। अरे छिलका छिलका देत श्याम मुख माही, अरे छिलका देत श्याम मुख माही।
छिलका देत श्याम मुख माही कहाँ गवाई भावना, छिलका देत श्याम मुख माही। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, मैं तो प्रेम से अगर छिलका भी खवावे नहीं तो छिलका भी आरोग लेता हूँ, तो गोपी चिंता मत कर। तो छिलका देत श्याम मुख माही कहाँ गवाई भावना, छिलका देत श्याम मुख माही। अरे छिलका देत श्याम मुख माही कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी ने कहा अरे तेने छिलका श्याम भगवान को खिलाया द्वारकाधीश को, तेरे को बिल्कुल लज्जा नहीं आई? तो तुरंत उठे, हाथ में अपने में केला ले लिया। अरे केला लिया विदुर कर माही, अरे केला लिया विदुर कर, अपने हाथ में लेकर के केला, और केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कन्हैया बोले कि क्या कर रहे हो विदुर जी? हैं? और विदुर जी कह रहे नहीं आप बहुत गलती हो गई हमसे, हमारी से पत्नी से कुछ नहीं जानती, बड़ी मूर्ख है, इससे बहुत गलती हो गई। और तुरंत ही उठ करके अब केला मैं खिला रहा हूँ, आप खाओ महाराज, केला खाओ महाराज, केला खाओ, बढ़िया बहुत अच्छा केला है। इस प्रकार से भगवान को खिलाने लगे। तो केला ले लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। अरे केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, केला लिया विदुर कर माही, और गिरी देत गिरधर मुख माही। और कहे कृष्ण जी, अरे कहे कृष्ण जी, और भगवान द्वारकाधीश क्या बोले हैं? कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। अरे कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, भू स्वाद नहीं आवना, भू स्वाद नहीं आवना। अरे आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि। तो कीमत किसकी है? प्रेम की है, केले की नहीं है, न छिलके की न केले की। किसकी है? प्रेम की। तो भगवान ने कहा विदुर जी वो स्वाद जो विदुरानी ने प्रेम पूर्वक खिलाने में और अपनी भावना व्यक्त की, जिस प्रकार से, जिस प्रकार प्रेम से, वो मुझे पसंद है। वो भाव मेरे लिए उठ करके सब कुछ छोड़ करके आदि नाई आदि कोरी, और उसे मुझे बिठाने का ध्यान नहीं रहा, खिलाने का ध्यान नहीं रहा, और एकदम से व्याकुल हो गई, क्या करूं कैसे करूं। तो मेरे लिए जो दीनता है उसके मन में, उस दीनता पे मैं रीझ जाता हूँ। तो उससे रीझ करके मैंने छिलके भी आरोग लिए। और अब तुम सोचो कि केला, तो केले की कोई कीमत नहीं है, अपने पास ही रखो। अरे वो स्वाद नहीं आवड़ा, अरे वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर। विदुर जी भगवान के चरणों में लेट गए हैं, विदुरानी भी लेट गई हैं, और सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, भक्तगण, नारद जी सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ऐसे में भगवान जो है अपना प्रवचन करना कैसे भूल जाएं। तो भगवान उपदेश करते हुए कह रहे हैं विदुर से, अरे बासी कुसी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। अरे बासी कुसी रूखी सूखे, अरे बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। अरे बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। अरे बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। और शंभु सखी, अरे शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। अरे शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। और भगवान ने कहा विदुर हम तो केवल चाहे कैसे भी हो प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम के कारण से दुर्योधन को छोड़कर तेरे घर पर आए। क्यों आए? क्योंकि तेरे अंदर सत्यता को स्वीकार करने की शक्ति है, असत्य का विरोध करने की शक्ति है, और जो असत्य का विरोध कर सकता है वही मेरे से प्रेम कर सकता है। जो सत्यता के मार्ग को अपना सकता है, चाहे उसमें हो सकता है उसमें कष्ट हो, उसमें थोड़ी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन उसी मार्ग पर चलने वाले मेरी भक्ति कर सकते हैं। और जो डरते हैं
केवल तुच्छ भोगों के आगे अपने आप को, सत्य को बेच देते हैं और उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं तो रूखी सूखी जैसी भी हो प्रेम से आरोपता हूँ, और नहीं तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। द्वारकाधीशों राजा राजों कोई कमी नहीं, सबको देता ही रहता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रेम के कारण से और मैं आता हूँ और भक्तों को आनंद देता हूँ, इस प्रकार से लीला करता ही रहता हूँ। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शंभु सके धन धन विदुरानी, शंभु सके धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान की लीला का स्मरण कराया और कहा, गोपियाँ कहती हैं इसलिए कृष्ण संभल जाओ, मुस्कुराओ, और हम समझ बूझ कर तुम्हारे पास आई हैं। क्यों? क्योंकि तुम हो ही ऐसे करुणा निधान भगवान। जो विदुरानी के छिलकों पे रीझ जावे तो हम गोपियों पे नहीं रीझे, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम तो जानबूझ के इसीलिए तुम्हारे पास आई हैं। यह मत समझना कि यह प्रसाद है, यह तो धर्मानुकूल है, शिष्टाचार से अनुमोदित है। तो धर्म के लिए 4 चीज़ का होना आवश्यक है। क्या? कि श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मशुद्धि। स्वयं श्रुति, हम कौन है गोपियाँ? स्वयं श्रुति हैं वेद की, और श्रुति से अवरुद्ध स्मृति, और उस श्रुति से अवरुद्ध यानी सब जानने वाली, और हमारी ऐसी स्मृति है सब जानती हैं। तो स्मृति से अवरुद्ध सदाचार, और जानती हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे विचार से और दृढ़तापूर्वक सदाचार हमारे जीवन में है। और सदाचार से अवरुद्ध आत्मशुद्धि, और जब सदाचार हमारे जीवन में है तो आत्मशुद्धि, आत्मबल से हम लबालब हैं, कोई हमारे आत्मबल को डिगा नहीं सकता है। तो धर्म में ये 4 प्रमाण होते हैं। मनु जी का वचन है कि श्रुति, स्मृति, सदाचार, ततस्तः प्रियात्मना एव एष चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। गोपियों ने कहा, सुनो कृष्ण, धर्म के विधि में हमारी क्या हालत है? कि अपनी हालत यह है कि सदाचार तो यह है कि विद्वान लोग तुमसे प्रेम करते हैं। कायदे की बात क्या है कि तुमसे प्रेम करे कोई, तो एक कायदे की बात है। और स्मृति यह है कि सब धर्मों का परम तात्पर्य है कि श्री कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। और विचार की बात, बुद्धि की बात भी क्या है कि निर्णय की कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। और श्रुति है कि संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके और परमात्मा को प्राप्त करो सब छोड़ करके। तो यज्ञ, दान, तप, व्रत सबका फल यही है। तो अब रही अपनी रुचि, तो उसको देखो कि चित्तम सुखेन भवता प्रयतम गृहेषु, यत्र विशत्युत कर वापि ग्रहात् कृत्ये, और पादौ पदम न चलस्तव पाद मूलात्, यामा कथम ब्रज पथो करवाम किम्बा। तो सच्ची बात कहती हैं कि तुमने हमारा चित्त हर लिया है। एक श्लोक आपने सुना होगा कि उसमें कहते हैं कि अरे हो बटोइये, यमुना किनारे मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बड़ा धूर्त काला डाकू रहता है। अरे बाबा आवेगा तो भिड़ेंगे उससे। बोले भिड़ेंगे क्या, वह दूर खड़ा रहता है। और बोले क्या लूटेगा? तो कुछ होए न होए हमारे पास सब लूटे। कि बोले ऐसी वैसी चीज़ बस थोड़ी लूटता है, तो हीरा मोती लूटने वाला नहीं है, तो वह तो चित्त लूटता है। तो नवद्वार वाली शरीर नगरी में हृदय की मंजूषा में जो चित्त का हीरा रत्न छिपाया हुआ है उसको निकाल कर ले जाता है और बिल्कुल नज़र नहीं आता है। तो उसके पास जादू है महाराज। तो संदूक खुले नहीं और उसमें से हीरा भाग जाए, तो ऐसा है ये। तो मत जाना यमुना किनारे। तो ऐसे ही जो भगवान का जो स्वरूप है, तो ये किसके बारे में गोपी ने बताया कि भगवान का जो स्वरूप है, तो उनके दर्शन मात्र से, उनसे दर्शन करते ही और तेरा चित्त चला जाएगा और फिर वापस संसार के काम का नहीं रहेगा। इसलिए उनके दर्शन करने के लिए मत जाना। तो एक फूंक मारी बांसुरी ने और चित्त गायब
तो ये जो श्री कृष्ण के मुंह में बांस की नली है उसका नाम है बंसी। तो ये तो लोगों के कलेजे में आग लगाने के लिए है। बोले ये अपनी बंसी से जब वो कुछ भी गाते हैं तो लोगों के कलेजे में आग लग जाती है और उनके कलेजे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए तो आग लग जाती है। तो फिर वो देखते हैं कि अब किस प्रकार से हम अपने आप को संतुष्टि प्रदान करें, तो फिर बाहर निकल के आते हैं नहीं, तो बाहर निकल के आते हैं। तो फिर उनको संतुष्टि जब भगवान कहते हैं बिना मेरी शरण में आए तो मिलती नहीं है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा है वह यमुना किनारे का कन्हैया। तो एक फूंक मारी बांसुरी ने और चित्त गायब। तो ये तो कृष्ण के मुंह में बंसी है और वह तो लोगों के कलेजे में आग लगाने के लिए है। तो चित्तम सुखेन भवता प्रतम सुखेन अर्थात अनंता अवसेना। तो सुखेन माने बिना श्रम के, और घर में न दीवार तोड़नी पड़े, न ताला तोड़ना पड़े, न केवाड़ी खोलनी पड़े, न खिड़की चढ़ना पड़े, न संदूक खोलनी पड़े, और हमको कोई मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़े और हमारा काम बन जावे। अब बताओ, कोई करना पड़े प्रश्न अपने घर में बोल करके और राधे राधे करें और दूसरे के कान में चला जावे, हृदय में चला जावे और उसके हृदय में जाए करके और उसको बेचैनी हो जावे और वो खिंच के यहाँ तक चला आवे। तो उसमें जादू किसका, कि बोले कन्हैया की उस नाम का ऐसा प्रभाव है, ऐसा जादू है, बोले द्वारकाधीश भगवान की। प्रत्यक्ष में है, कोई कहे कि नहीं चोरी से या सीना जोरी से नहीं, प्रत्यक्ष में है। तो चित्तम सुखेन भवता प्रतम सुखेना अर्थात अनायासेन। तो सुखेन का दूसरा अर्थ है कि सुखेन भवता, हमने देख लिया दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई सुख नहीं है। सुखस्य रूपेण सच्चिदानंदात्मत्वेन भवता। अरे बाबा, होगा कोई सच्चिदानंद परमात्मा जिसकी चर्चा वेदांती लोग किया करते हैं। और गोपी ने कहा हमारे तो तुम परमानंद तुम हो, तो तुमने आनंद देने के बहाने हमारा सुख तो चुरा लिया। यह चित्त की चोरी क्या है कि यह कि अब हमारी आँख दूसरे को देखना पसंद नहीं करती, हमारा मन दूसरे को सोचना पसंद नहीं करता, हमारा कान दूसरे को सुनना पसंद नहीं करता, हमारी त्वचा दूसरे को छूना पसंद नहीं करती। सर्व रस सर्व गंध सर्व कामा। तो जो रस लेना हो कृष्ण लो, जो गंध लेनी हो तो कृष्ण लो, जो शब्द सुनना हो कृष्ण की सुनो, और जिसको स्पर्श करना हो कृष्ण करो। गोपियों ने कहा जैसा बोलना चाहो बोल ले, जैसा सुनना चाहे सुन ले। कन्हैया से कहा गोपियों ने जैसा बोलना चाहे बोल ले, जैसा सुनना चाहे सुन ले, जैसा छूना चाहे छू ले, जैसा सूंघना चाहे सूंघ ले, और जैसा हम जो बोले हमारे पास जो है वो लूट ले और तेरे पास जो है वो हम लूट ले। मैं बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो अब हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि हमारा चित्त लुट गया, हमारे काम का नहीं रहा। तो बोले अरे गोपियों तुम जन्म से ऐसी थीं। बोले नहीं महाराज, यत्री विशत्युत करावपि गृह्यः कृत्ये। तो हमारा मन पहले घर के काम में लगता था, हमने दूध का दही बनाना सीखा, मक्खन निकाला और घर लिपती, गाय धोती, माँ बाप की सेवा करती, घर को संवारती, अपना श्रृंगार करती, बड़े मज़े से अपने घर में थीं। लेकिन तुमने बीच में सब गड़बड़ फैला दी। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवाय कोई सुखी नहीं है। तो अब हमारे जीवन सर्वस्व हो तुम, हमारे पथ प्रदर्शक हो तुम, हमारे स्वामी हो तुम, हमारे सखा हो तुम, हमारे प्रियतम हो तुम। तो गड़बड़ा दिया मामला तुमने। पहले हमारा मन घर के काम में ठीक ठीक लगता था, हमारे हाथ घर का सब काम कर लेते थे, वे बेकार नहीं थे। तुमने चित्त खींच लिया, माने ज्ञान शक्ति खींच ली, नहीं तो किसी वेदांती गुरु के पास जाते और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ वाक्यार्थ लक्ष्यार्थ उपाधि उपाहित हेतु दृष्टांत का श्रवण करते और अपने को ब्रह्म जानते, मस्त रहते। क्या जरूरत थी कृष्ण से प्रेम करने की, साकार ब्रह्म से।
तो यह रात के समय घर द्वार छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? तुमने हमारा चित्त ही तो लूट लिया, तो ज्ञान शक्ति हमारी लूट ली। अब देखो, भाग के घर में से बाहर निकल के कौन आता है? प्रत्यक्ष में है। जिसका कुछ लुट जाता है वह उससे ढूंढने के लिए बाहर आके देखता है, मेरा कुछ लुट गया। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कीमती चीज़ क्या है? कीमती चीज़ शरीर का अवयव, शरीर का अंग, या कोई द्रव्य धन संपत्ति नहीं। कीमती चीज़ तो वह मन है जो कृष्ण ने गोपियों का लूट लिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान के पास क्या है? भगवान के पास कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे को क्या चाहिए? तो जीव को, सामान्य जीव को तो भगवान से चाहिए सब कुछ, पर गोपियों को तो चाहिए नहीं है कुछ भी। गोपियों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए तो फिर मांगे मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जा बस। तो यह सबके समय घर द्वार छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? तो तुमने हमारा चित्ती लूट लिया। गोपियों ने कहा तो ज्ञान शक्ति हमारी लूट ली। बोले अच्छा बाबा, ज्ञान शक्ति लूट ली गई तो हाथ पाँव तो हैं, घर में ठीक ठीक काम करो। तो बोले किम करवामी? ये हाथ पहले घर का ठीक काम करते थे, हमने सब, अरे इनसे हम सेवा करती थी। अरे बहुत से हमारे ऐसे हैं जो पहले बर्तन मांज सकती थी बेचारी, अब नहीं मांज सकती हैं। तो पहले सेवा करती थी। तो हमारे घर में हमने बद्रीनाथ महाराज को धर रखा था, और पहले घर में नारायण थे। एक ने कहा हमारे घर में शंकर जी महाराज थे, और हम शालिग्राम की पूजा करती थी, नारायण पूजा करती थी, और हम हाथ से सेवा करती थी। लेकिन महाराज तुमने ये क्या किया कि हमारी क्रिया शक्ति भी हर ली। हम पूर्वा भक्ति करने योग्य नहीं रहीं, हम तो परिचर्या पूजा सेवा करने लायक ही नहीं रहीं। फिर काम का नहीं छोड़ा, और माँ की सेवा गई, बाप की सेवा गई, भाई की सेवा गई, पति की सेवा गई, पुत्र की सेवा गई, और घर में ईश्वर की सेवा थी सो छूटी, और धर्म सेवा छूटी, गृह सेवा छूटी। अरे तुमने तो कहीं का नहीं रखा। तो अब ना बुद्धि काम देती है और ना हाथ पाँव काम देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जो गोपी ने इतने सारे उलाने भगवान को एक साथ दिए। भगवान ने कहा अच्छा गोपियों देखो, ये तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ, घबराओ मत। कभी कभी बंसी सुनकर ऐसा हो जाता है, बांसुरी सुनकर, तो आदमी के मन में ऐसा बेग कभी कभी आ जाता है, और इसमें घबराना नहीं चाहिए। और घर में जाकर के और ज़रा आनंद से सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या फिक्र है कि हमें ज़रा एकांत में अभी रहना है। तो हम आज अपनी बंसी का रियाज करना चाहते हैं एकांत में रहकर, तो ज़्यादा रात ना होने पाए, और धीरे से यहाँ से पधार जाओ, इसलिए प्यारियों आप चली जाओ। तो बोले महाराज पादौ चलम ना चलस तब पाद मूलम मूला, ये जो हमारे पाँव हैं वे ही नहीं हैं। बोले तो हाथी घोड़ा मंगवा दें आपके लिए? बोली नहीं महाराज, वे तो तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते। बोले अच्छा इतनी बात है तो मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलना, हम रास्ता बना देंगे। यदि रास्ता भूल गई हो तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे चलना मेरे चरणों को देखती हुई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसमें एक बात निष्ठा की देखो कि यज्ञ पत्नी भी आई थी, हाँ, और श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण ने भी उनसे यही कहा था कि घर लौट जाओ, और उन्होंने भी यही कहा था कि मैवम विभोवर्ती गए तुम नृशंसम। तो जो गोपी के मुँह से निकला उनने भी यही शब्द हैं। तो क्या कि आपको ये वाणी बड़ी कठोर है, आप निष्ठुर हैं, निर्दयतापूर्वक हैं। तो जो अपने पास आए हुए को लौटने को कहती हूँ। क्यों कहते हैं भगवान? गोपी बताना मैं क्यों कहता हूँ। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि एक बार भगवान ने कहा मेरे पास आ जावे तो फिर उसकी मर्जी नहीं चल पावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और उसको अगर ऐसा लगे कि मेरी मर्जी चल जावे तो मेरे पास नहीं आवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब बोलो किस किस को आना है? बोले किसी को नहीं आना कन्हैया, चलते रहो आगे। तो कन्हैया ने कहा गोपी कथा को सत्य के पायदान पर आगे बढ़ाती रहो। तो सत्यम कुरुष्व निगतम, वेद ने कहा कि जो भगवान के पास आता है वह लौट कर नहीं जाता। अब आप इस वेदवाणी को सत्य करो और हमको मत लौटाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम लौट कर जाओ। तो एक बहुत मज़ेदार बात हो गई दुनिया में,
परिवर्तन हो गया संसार में, तुमको मालूम नहीं क्या हुआ महाराज गोपियों ने कहा। तो यह हुआ कि जब तुम लौट कर घर जाओगी तो जो लोग तुमको आने से रोकते थे, तुम्हारे पति, पिता, माता, भाई, सास, ससुर, बच्चे, तो सब तुम्हारे पाँव की धूल लेकर अपने सिर में लगावेंगे और कहेंगे देखो भक्त सम्राज्ञी आ गई है। यज्ञ पत्नी लौट गई, लेकिन गोपी से श्री कृष्ण ने शास्त्र का, धर्म का विरोध बताया, शिष्टाचार का विरोध बताया, लेकिन निष्ठा गोपी की कितनी प्रबल है कि स्वयं अपना प्रियतम परम प्रिय स्वयं भगवान उनसे कहते हैं कि लौट जाओ, और गोपी कहती हैं पादौ पलम न ब्रजस्तव पाद मूला, तुम्हारे चरण कमलों को खोकर हमारे पाँव बिल्कुल चलते नहीं हैं। गति भी गई। अब देखो 3 बातें गईं कि चित्तम, एक तो श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी चीज़ का ज्ञान नहीं रहा, दूसरा श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर कोई क्रिया नहीं रही, इंद्रियों की प्रवृत्ति गई, और तीसरी गति गई कि पादौ पलम न चलस्तव पाद मूला, स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, बैकुंठ गया, मोक्ष गया। वो गोपी ने कहा जाने दे, चाहिए नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? बोले एक कन्हैया के ऊपर ऐसे करोड़ों स्वर्ग, बैकुंठ और ये जो सत्य लोक हैं सब कुर्बान हैं, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। अरे जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाए, जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में। ऐसा रस कहाँ 3 लोकों में मिल सकता है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, बैकुंठ का रस बैकुंठ में रहा है, स्वर्ग का रहा है, सत्यलोक का रहा है, हमें नहीं चाहिए, मोक्ष का रहा है। बोलो ब्रह्मलोक का कुछ नहीं चाहिए। बोले तो कहो क्या? जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में ना है, वो रस 3 लोक में ना। तो स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, बैकुंठ गया, मोक्ष गया, और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम चाहिए श्री कृष्ण। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो याम कथम ब्रजमतो करवाम किम्मा, तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ही बताओ कि हाथ हमारे रहे नहीं, रास्ते का ज्ञान रहा नहीं तुम्हें, पाँव साथ देते नहीं। और गोपियों ने कहा भगवान से तो फिर कैसे जाएं हम? तो कहोगे कि कंधे पर लेकर पहुँचावेंगे, बैलगाड़ी से भेज देंगे, हाथी घोड़े पर भेज देंगे। अच्छा मान लिया घर यदि तुम पहुँच भी जाएँ, घर यदि हम पहुँच भी जाएँ तो वहाँ जाकर करेंगी क्या? करवाम किम्मा, तो जब हम जाकर अपने पति देव को, सास ससुर को, माँ बाप को, बच्चों को पहचानेंगी ही नहीं और किसी के काम ही नहीं आवेंगी तो करवाम किम्मा, हम वहाँ जाकर करेंगी क्या? इसलिए हमारा जाना निष्प्रयोजन है। तो यह प्रेम की बात है, इसका नाम है प्रेम निष्ठा। मैं बोरी डूलन चली और रही किनारे बैठ, तो उसको वह प्रेम नहीं मिलता जो भूलने से डरता है। अरे यमुना जी को नहाएबो, विप्रन को व्यापार, और पार गए हो तो पार है, डूब गए हो तो पार, यमुना मैया की जय। तो जिसको डूबने का डर है वो यमुना मैया कहती है मेरा बेटा नहीं बनने का, उसको नहीं, उसको विश्वास है कि नहीं मैं मारती हूँ या तारती हूँ, मैं बस तारती हूँ। जिसको विश्वास है वो आ जा मेरे पास में, और जिसके विश्वास में कमी है वो चला जा कहीं भी। वो श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। तो जिन ढूंढा तिन पाइया रहे किनारा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, और मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसको बूढ़ने का डर है वह भक्ति नहीं कर सकता है। जिसे विश्वास है कि भगवान वार ही लेते हैं, जब गज को वार लेते हैं और गिरा की पकड़ से हैं, और सवरी को वार लेते हैं, अहिल्या को वार लेते हैं, केवट को तार लेते हैं, तो भगवान वार ही लेते हैं। चाहे मार के चाहे प्यार के, कैसे भी भगवान वार लेते हैं। तो जिसको विश्वास है वह भक्ति, भगवान ने कहा तो गोपी बता चैलेंज से वही मेरी भक्ति कर सकता है, और कायर भक्ति का नाम भी नहीं ले सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं तो जीभ का चटोरा सिर्फ चाटने पर ही लग सकता है, चाहे झूठा चाटने को मिले चाहे मज़ा, उससे ज़्यादा आगे उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा जिससे मेरी भक्ति का चस्का है उसके संसार के झूठे विषयों को चाटने का लत तो छोड़नी पड़ती है।
तो मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, मैं पगली और अपने प्यारे को ढूंढने चली और किनारे ही रह गई। तो कहीं कहीं समझदारी आ गई कि हम बड़े समझदार हैं, कहीं ख्याल आ गया कि हमारे कर्तव्य हैं, कहीं बोले अरे मरने के बाद हमको स्वर्ग में वैकुंठ में कहाँ जाना है, अरे मुक्त होना है। अरे बाबा ये प्रेम मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ गोलोक जाने को नहीं है, भला ये भगवत फल है। तो न तस्य प्राणा उत्क्रमंती यही प्रबलियंती, इसमें प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। इतने में कृष्ण बोले अच्छा ग्वालिनी तुम्हारा पता चल गया क्या कि तुम्हें न कुछ सूझता है और न कुछ कर सकती हो, न तुम चल फिर सकती हो, तुम्हारी बेबसी तो हमको मालूम पड़ गई। अब हमारे करने लायक कोई काम हो जिसमें तुम्हारी अब मदद हो सके, ऐसा काम बता दो। कौन सी सेवा करूं तुम्हारी जिससे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारा ज्ञान लौट आवेगा, तुम्हारे हाथ काम करने लगेंगे, तुम्हारे पाँव काम करने लगेंगे और तुमसे कुछ नहीं होता। तो न सही अगर मरीज़ बीमार हो जाए तो दवा न पी सके तो सामने वाला उसको दवा तो पिला ही देता है, मैं ज़बरदस्ती पिला। तो तुम बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो गोपी बोलती है सिंचांग नस्वाधरामृतपूर के हासावलोक कल गीत जहस्रयाग्निम नो चेर भयम बिरहजाग्नियुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो परविम सखेते। गोपी ने कहा कि भला हुआ, सद्बुद्धि का तो उदय हुआ, क्योंकि अगर कोई आदमी जेठ में आ जावे और किसी के घर में आग लगा दे बहुत बुरा है, लेकिन आग लगाने के बाद अगर समाधान हो जाए और फिर वह आग बुझाने लग जाए तो उसके आग लगाने का पाप थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। तो आग तो तुमने लगाई है निश्चित। तो कृष्ण ने कहा ग्वालिनी मैंने तुम्हारी सेवा करने की इच्छा क्या प्रकट कर दी कि तुम्हारा मन में इतना बढ़ गया कि हम पर आग लगाने का आरोप लगाती हो। अरे चुप रहो, मुँह से ऐसी बात नहीं निकालना। हम क्या घर में आग लगाते फिर रहे हैं क्या? हम आता ताई हैं, हमारे पास आग कहाँ है? अरे हम शीतल चांदनी के समान रसवर्षी हैं, चंद्रमा हैं। गोपी ने कहा तुम्हारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम आग लगाते हो, हासावलोक कल गीत जहच्छाग्निम। तो आग 3 चीज़ से बढ़ती है। एक तो आग में थोड़ा घी डाल दो और उसमें ईंधन डालो और उसमें हवा कर दो। तो ये जो तुम्हारी मुस्कान है तो ये तो घी है। तो मुस्कान का रंग भी सफ़ेद है, हाँ, और घी का रंग भी सफ़ेद है। और तुम्हारी चितवन जो है नहीं वो ईंधन का काम करती है। और कलगीत ये बांसुरी के बांस की नली में फूंक मारकर जो स्वर निकालते हो नहीं वह वायु है। तो इन तीनों से तुमने हमारी प्रेमाग्नि को बढ़ाया है। तो गोपी सत्य के पायदान पर ने कथा को बताना कि इसीलिए जो सुनने वाले हैं उनका कलेजा भी उनको घर में से निकाल के बाहर ले आया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों ने कहा कि तुमने हमारे दिल में आग लगाई है तो जिसने लगाई वही बुझावे तो भला। तो वह एक बात है। अब दूसरा करने की क्या कहें। तो अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम यहाँ वहाँ खड़े होकर मर जाएंगे, मर जाओ। तो फिर मरने के बाद तो कर्तव्य है वो कर लेना। हाँ कर लेंगे। तो ये एक बात है कि अभी आग थोड़ी और बढ़ा दें और जल्दी से मामला ख़त्म करें। तो सिंचांग नस्तधरामृतम पूरकेणा, तो अपने अधरामृत की बाढ़ से उसे सींच दो, उसको और प्रज्वलित कर दो। भगवान से कहा तो अब देखो इसमें क्या भाव है कि अभी हमारी आग में कुछ कमी है, इसलिए तुम हमसे प्रेम की बातें नहीं कर रहे हो और नहीं मिल रहे हो। और यदि हमारे शरीर में कोई दोष हो तो हमारे कर्म में मन में कोई दोष हो तो उस आग को इतना बढ़ा दो कि इसमें सारे दोष भस्म हो जाएं। और तुम्हारी बात यह है कि आग लगाई है तो तुमने तो उसको बुझाना भी तुम्हारा काम है। तो भगवान ने कहा ठहरो ठहरो हम बुझाते हैं। देखो हम दौड़कर यमुना जी से पानी ले आते हैं और बाल्टी की बाल्टी तुम लोगों के ऊपर डालेंगे तो तुम्हारी आग बुझ जाएगी। बोलो यमुना मैया की जय। और गोपी बोली ये ऐसी आग नहीं है कि बाल्टी के पानी से बुझ जाए और मशक के पानी से बुझ जाए। ये बिरह की आग है, इसमें पूरी लंका जल जाती है पर यह आग नहीं बुझ पाती। तो वह नल से या नदी या झरने के बुझने वाली आग नहीं है, यह अलौकिक आग है।
अलौकिक उपाय से ही बुझेगी। तो वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि जिस किस्म की आग हो उसी किस्म का उपाय करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हृदय में जो आग प्रज्वलित हुई है वह लौकिक आग थोड़ी है, वह कोई वासना की आग थोड़ी है, वह कोई काम की अग्नि थोड़ी है। वह तो संपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं को भस्म करने वाली और संपूर्ण इंद्रिय और विषय को, राग को मिटाने वाली विलक्षण आग है। हाँ, काम की अग्नि होती है नहीं तो ज्ञान के जल से बुझ जाती है नहीं, लेकिन राम के लिए जो अग्नि प्रज्वलित है विरह में, उसको कोई काम की अग्नि नहीं बुझा सकती, क्रोध की अग्नि नहीं बुझा सकती, लोभ की अग्नि नहीं बुझा सकती, उसको नहीं बुझा सकती है। अगर उसमें इतना सामर्थ्य हो तो फिर संसार में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान कोई करता ही नहीं आज तक। अगर कोई भगवान के नाम लेने में विघ्न डाल दे वह, इतना उसमें साहस होवे, तो ये क्या है कि असंभव बात है। ना आज तक संसार में ऐसा कभी हुआ और न हो सकता है। इसीलिए राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि जिस किस्म की आग हो उसी किस्म का उपाय करना पड़ता है। श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए हृदय में जो आग प्रज्वलित हुई है वह कोई लौकिक आग नहीं है, वह कोई वासना की आग नहीं है, काम की अग्नि नहीं है। वह संपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं को भस्म करने वाली है, संपूर्ण इंद्रिय और विषय राग को मिटाने वाली बड़ी विलक्षण आग है। गोपी ने कहा महाराज तो हमारी आग में डालो पानी, यह तो ठीक है, परंतु पानी बाहर वाला नहीं चाहिए। दूसरों को बाहर वाला पानी नहीं, बाहर वाला नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा तो आपका अधरामृत चाहिए। बोले वो तो बहुत कठिन है, वो तो मैं सिर्फ अपनी गोपी को ही दे सकता हूँ। तो सिंचांग प्यारे श्याम सुंदर हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसको अधरामृत पूर्ण केड़ सिंचा, अपने अधरामृत से सींचो। सींचो माने थोड़े अधरामृत से ही आग बुझने वाली नहीं है, उसके लिए अधरामृत की बाढ़ चाहिए, माने गंगा यमुना बह जानी चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये अधरामृत क्या है कि ये धरामृतम न भवति तत् अधरामृतम, जो धरती का अमृत नहीं है वह अधरामृत, और धरा माने धरती, धरती का जो अमृत है वह धरामृत। तो बात यह है कि भगवान है स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप, उनके भोग लायक सृष्टि में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। लेकिन अगर भगवान भोग न करें तो संसार व्यर्थ गया, और संसार का व्यर्थ होना व्यर्थ गया। और यदि भगवान के काम में न आवे तो संसार का फायदा क्या। तो अमृत तीन तरह का होता है, एक वह जो अन्न में होता है और जिसे मनुष्य खाते हैं, और एक अमृत वह जो समुद्र के मंथन से निकलता है, वह देवताओं के भोग के लिए है। और एक अमृत वह है जो भगवान का स्वरूप है, और स्वयं भगवान ही जिसमें अमृत हैं, और भगवान ही उसका भोग करते हैं। और आप ही ढूंढे आप ढूंढावे, आप ही ढूंढन हारी। तो भगवान देखते हैं कि यदि हम संसार का भोग नहीं करेंगे तो संसार का पहला होना व्यर्थ। हम इस दुख रूप, इस जड़, इस असत संसार का भोग कैसे करें। तो हमारे हृदय में जो अमृत भरा है वह भगवत स्वरूप है, उसको ले आते हैं और अपने अधरों में उसको बंसी में भरकर सारी सृष्टि में बांट रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये मंत्र दीक्षा, ये ध्वनि दीक्षा, और इससे गोपियों के हृदय में अमृत भर जाता है। भर जाता है नहीं? जब मैं साधारण सी गोपी भर सकूं आसपास के लोगों के हृदय में अमृत, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान इतने सारे गोपियों के मंडल में और इस भगवत रस रूपी अमृत को भरने में, और उस भगवत रूप रस की वर्षा से वहाँ परमानंद की व्युप्ति हो जावे और सब रास मंडल भगवान की जय जयकार से गूंज उठे, गोपियों के और भगवान के प्रेम के नृत्य के और शोरगुल से और वे गुंजायमान हो जावे। तो ऐसी झांकी हमारे हृदय में भी बस जावे। तो दुख रूप जड़ इस असत संसार का भोग कैसे करें? तो जो हमारा भगवान ने कहा, तो जो हमारे हृदय में जो अमृत भरा है उसको हम सब सृष्टि में बांटने में, और यही अमृत गोपियों के कान में पड़ता है। तो ये मंत्र दीक्षा, ये ध्वनि दीक्षा, और इससे गोपियों के हृदय में अमृत भर जाता है और फिर गोपियों के शरीर से वह छलकता है। तो स्व अधरा अमृत पूर के ना, तो गोपियाँ कहती हैं कि आपने तो भरने के लिए जिसके पास जैसा अमृत होगा वैसे ही तो भर सकता है। तो जिसके पास में हर तरह का अमृत हो, भगवान के पास में, भक्तों के पास में हर तरह का अमृत होता है और वो हर तरह के अमृत को भरने में सक्षम होते हैं। और जिसके पास में अपनी संतुष्टि नहीं है, संसार के भोगों से अभी तृप्ति नहीं हुआ है और वह हमेशा विष भरने के लिए ही रहता है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है नहीं कि भलो भलाई पे रहे और लहे निचाई नीच, भलो भलाई पे रहे लहे निचाई नीच, और सदा सराइए अमरता और गरल सराइए मीच। तो अमृत का स्वभाव है कि दूसरों को अमर बनाना, उसका स्वभाव है, और सबको अमर बनाना, सबको अमृत बांटना, भगवान नाम का अमृत सबके लिए बांटना, सबका मंगल हो, कल्याण हो। और दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है ये विष के समान कि न तो वो स्वयं जीना चाहते हैं न दूसरे को जीने देना चाहते हैं। तो उनका काम जैसा है तो वो उनको लिए शोभायमान है, और हमारा जैसा काम है वो हमारे लिए शोभायमान है। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर गोपियों के शरीर से वह छलकता है। तो स्वर अधरा अमृतपूर के ना, गोपियाँ कहती हैं कि अपने अधरा अमृत की बाढ़ से हमें सींच लो भगवान से, और हम इसमें तर हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जानते हो भयम के इसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा ध्यान कर करके इसी त्रिविध में आग हम जलेंगी, और जब त्रिविध में जलेंगे तो पूरा त्रिविध भी तो संग में जलेगा। तो गोपी से ज़्यादा उन त्रिविध को ज़्यादा चिंता है कि वे न जल जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए वे उस आग को बुझाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है त्रिविध के लोगों को कि गोपी की आग से, विरह की आग से हो सकता है जब त्रिविध जले तो हम भी जल जाएंगे। अरे नहीं, जले हुए बिल्कुल नहीं जलते हैं। जो द्वेष में जलते हैं, राग में जलते हैं, उनके पास में जलने के लिए अब अवसर ही कहाँ बचा है। पहले ही पूरी तरह से जले हुए हैं तो वो क्या जलेंगे। तो भयम के इसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारा ध्यान कर करके इसी त्रिविध की आग में हम जलेंगे तो क्या हुआ कि हम सब कृष्ण बन जाएंगे। जैसे जब सोने को जलाया जाता है तो वह सब क्या बन जाता है, शुद्ध हो जाता है एकदम जल के, उसमें थोड़ा बहुत जो रह जाता है नहीं मिश्रण वो भी जल जाता है और बिल्कुल शुद्ध बन जाता है। तब क्या हुआ कि हम सब के सब कृष्ण बन जाएंगे और तुम्हारा ध्यान करते करते गोपी बन जाओ। तुम हमारा ध्यान करते करते गोपी बन जाओगे और तुम गोपी बन जाओगे, और फिर हम बजाएंगे बंसी और तुम गोपी बनकर व्याकुल होकर रोते हुए हमारी तरह रहना कि खुदा करे मेरी तरह किसी पे आए दिल, और तुम ही जिगर को थाम के कहना फिरे हाय दिल। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ध्यानेन याम पादयो पदयो पदविम सकेते। तो प्रियतम सखे, जब हम कृष्ण बन जाएंगे और तुम गोपी बन जाओगे तब तुम व्याकुल होकर हमारी बंसी ध्वनि सुनकर आओगे हमारे पास, और तब हम भी तुम्हें उपदेश करेंगे कि लौट जाओ, घर को जाओ, और शुश्रूषण स्त्रीणाम परो धर्मा माया, जाओ जाओ
सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, हम कृष्ण पदवी को प्राप्त हो जाएंगे और तुम गोपी पदवी को प्राप्त हो जाओगे। तो वस्तु तो एक ही है, मामला तो केवल नाम रूप का है। ध्यान से बदलकर हम अपना कृष्ण रूप और कृष्ण नाम बना लेंगे और हमारा ध्यान करते करते तुम नाम रूप गोपी हो जाओगे और तुम व्याकुल होगे और हम ऐसी ही तुमको सताएंगे। तो यही तुम्हारा भविष्य होने वाला है, तो सावधान हो जाओ। तो आओ राज करो, जो मुंह लटका कर मत खड़े हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर जिनकी किस्मत में मुंह लटका के खड़े रहना ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नहीं तो जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोक में ना है। तो भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में जो रस है उसको लूटना इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है कि हर कोई उसको लूटने का प्रयास तो कर सकता है पर लूट नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरने। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजिया। ससिल लाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पाव। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आद्य सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि मुनि नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं माँ तब नहीं जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जग तारण, छन्न भाल है दुख निवार। के हरिबाहन सो भवानी, लागोर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उड़त शत्रु असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाज। सोमन समदानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहार। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भैसाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे शोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आव जावे। तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तप कीनो, काम क्रोध जीत सबलीन। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति
बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई सकते नहीं कीन विलम्बा, मूको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोय अति डर पाव, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जस में सदा सुना, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी ने पुण्य पार्वती मैया की है। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो बाहुरे।